अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल रजिस्टर्स। पहले हमने कोडिंग पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल रजिस्टर्स क्या होते हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स जो है वो ये है कि इसकी रजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। इट इज़ यूज एंड इट्स टर्मिनल्स। हम उस रजिस्टर के क्या करते हैं, उसके टर्मिनल्स होते हैं ए बी एंड सी। सबसे ये देखें, ये वेरिएबल रजिस्टर जो है वो आपको नज़र आ जाए, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रजिस्टेंस हम चेंज कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं कि वो वेरिएबल रजिस्टर है। अब ये होता क्या है कि एक तार होती है, वो वाउंड की जाती है। वेरिएबल रजिस्टर तार होती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ बेयर। एक बेयर का मतलब होता है कि नेकेड जो है मैग्नेटिक वायर ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। एक इंसुलेटिंग ये सिलेंडर होता है, ये वाला, जिसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है और इसके दो सिरे होते हैं। एक देखिए सिरा ए है और दूसरा सिरा इसका बी है, ये कनेक्ट है। और तीसरा जो होता है वो उसका ऊपर स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ उसका तीसरा सिरा जो है वो जोड़ा जाता है। अब हमें इसको किसी भी सर्किट में इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर करते हैं या इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस जो ये रियोस्टेट है, इसको हम अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे तो हमने उसको क्या इंसर्ट करना है। तो उसमें जब हम सर्किट में इसको लगाते हैं तो उस वक्त इसका हम सर्किट ए और सर्किट में हम जहाँ भी इसको दो तारों के दरमियान लगाएंगे तो एक उसको ए से जोड़ेंगे और एक सी से जोड़ेंगे, या उसको बी से जोड़ेंगे और सी से जोड़ेंगे। यानी ए बी जो इसके दो टर्मिनल हैं, एक से वायर आई हुई है, दूसरी तरफ से वायर जो है वो कनेक्ट है, तो ये इसको हम दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। और जो ए है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर ए जो है ए और सी को या जोड़ेंगे या बी और सी को जोड़ेंगे। अब जब सी ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखें, जब ये सी का जो ये है ऊपर स्लाइडिंग कंटेक्ट, ये जैसे जैसे ए से दूर जाता जाएगा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। और जैसे जैसे ये ए की तरफ जाएगा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह बी, अगर हम बी को लगाते हैं तो तब भी इसकी सिचुएशन ये होगी कि जब सी जो है ये स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है वो बी से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी तरफ जाएगा उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, जब ए की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे ए की तरफ या बी की तरफ जाएगा उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखें, ए और बी जो है वो ये ए और सी को जोड़ा गया है सर्किट में, या बी और सी को जोड़ा गया है। ये हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर हम इसको कैसे लगाते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर हम इस तरह यूज़ करेंगे कि हम इसको, ये देखें, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे हम इसका कौन सा सिरा लगाएंगे, ए और बी को हम इसको जोड़ेंगे सर्किट में। देखें, ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ और बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। और स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है वो ये जो रेजिस्टर आर है उसके अक्रॉस ये मूव करेगा। अगर ये बी की तरफ मूव करेगा या ए की तरफ मूव करेगा, जितना उसके दरमियान में कैपिटल आर जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है जो हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है ये दो बैटरी के साथ। और जब सी जो है वो कंटेक्ट स्लाइडिंग जब वहाँ तक पहुँचेगा बी और ए के दरमियान, जिस जगह पे भी हम उसको रखेंगे, तो जितनी हमने सर्किट में करंट गुजारनी है, जितना हमने प्रैक्टिकल करना है, तो उसमें वो उसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर आएगी। आर जो है वो कैपिटल आर रेजिस्टेंस है उसकी, और स्मॉल आर जो है वो रेजिस्टेंस है उस की ए डैश और बी डैश। ये देखें, हमने सी को जहाँ पर इस रजिस्टर के ऊपर रखा हुआ है और वहाँ से पॉइंट्स बी तक हमारे पास जो वोल्ट हमने वी आउटपुट जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट इसमें से आएगी वो क्या आएगी, वी ओवर आर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन बी सी डैश। यानी बी सी डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दरमियान में जो है वो पोर्शन जहाँ पर सी जो है वो स्लाइड कर रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी ये।
तो वहाँ पर हमारे पास करंट इनटू रेजिस्टेंस आएगी। करंट हमारे पास है V ओवर R, रेजिस्टेंस उसकी स्मॉल r है, वो पोर्शन है, यानी R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन BC। ये जो BC पोर्शन है जहाँ पर स्लाइडिंग मूव कर रहा है, जहाँ पर स्लाइडिंग C आया है, उस तरह अगर ये ऊपर की तरफ करेंगे तब भी R आएगा, और अगर नीचे भी जो स्मॉल R है वो डिनोट करेगा वो पोर्शन जिस पे हमने स्लाइडिंग को फिक्स किया है। तो दिस सर्किट कैन प्रोवाइड इट्स आउटपुट टर्मिनल, हमें ये आउटपुट टर्मिनल देगा। ये वी आउट हमें बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस वेरिंग फ्रॉम 0 टू फुल वेव, फुल ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमें क्या देगा सर्किट, हमें ये जो VBC है, VBC ये हमें 0 वोल्टेज से लेकर फुल वोल्टेज तक हमें ये देगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कंटैक्ट, यानी स्लाइडिंग कंटैक्ट A और B के दरमियान कहाँ पर है। स्लाइडिंग कंटैक्ट C इज़ मूव टुवर्ड्स B, पोटेंशियल V डिक्रीजेज, व्हेन C इज़ मूव टुवर्ड्स A, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज। अगर A की तरफ चलेगा तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, अगर B की तरफ चले जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये देखें यहाँ इसलिए भी कि ये B जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और A पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। जब A की तरफ जाएगा तो उसकी इंक्रीज़ करेगी पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर B की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अब कुछ रेजिस्टर ऐसे होते हैं जिनकी हमने पीछे कंडक्टर में पढ़ा था कि जब कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है तो हमने एक छोटा सा पीस जिसकी लेंथ हमने ली थी, रेजिस्टिविटी निकाली थी, तो इसी तरह उनकी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, दे मूव विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। व्हेन वी हीटेड दिस conductor, free electrons collide with the latest point, so resistance increases. But some ऐसे होते हैं थर्मिस्टर्स, वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। तो थर्मिस्टर्स जो हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, ये वाले थर्मिस्टर्स और टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर हैं, और ये मेड कैसे किए जाते हैं, बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमी कंडक्टर सेरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, किसके, मैंगनीज़ के, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। ये आपने याद रखने हैं कि किस किस के हैं, मैंगनीज़, निकल, कॉपर, आयरन, और दे आर प्रेस्ड इन टू डिज़ायर शेप, इनको डिज़ायर शेप में प्रेस किया जाता है। ये देखें नीचे इनकी शेप्स भी दी गई हैं, ये कुछ बटन की सूरत में है, कुछ तार के साथ राउंड शेप में है, कुछ जो है सिलेंडर टाइप हैं, तो ये इनकी शेप जो है वो इनको दी जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा भी है, ज़ाहिर है कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, तो उनका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है कि रेजिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का मालूम करने के लिए ये 10 केल्विन तक ये बड़ी आसानी से मेजर करता है। हाई रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर एनेबल मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स टू बी पॉसिबल, और ये एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, थर्मोमिस्टर्स आर यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसर में यूज़ होता है। दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है ये इसको मैं एंड करती हूँ।